तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। अभी जनरली आप मार्केट में देख सकते हो बहुत बढ़िया फॉल आ रहा है। और ये हमारे पास में एक एसआर इंटरचेंज बन रहा है इस जगह पर, आपको दिख रहा होगा। ओके, सो दिस इज जस्ट एन एसआर इंटरचेंज। ओके, एंड मार्केट अभी यहाँ पर आप देखोगे तो ये, इसको हम आफ्टर इफेक्ट तो नहीं कह सकते, लेकिन इसको कह सकते हैं। इसके साथ ये कुछ पैटर्न बन रहा है यहाँ पर। मतलब अगर इन चारों कैंडल्स को मिला देंगे तो एक बुलिश पैटर्न मार्केट बनाने की कोशिश करिए। अभी रिटेस्टिंग चल रही है, बार बार नीचे आने की कोशिश कर रही है। ठीक है, ये सप्लाई सप्लाई की भी ज़्यादा बड़ी है, इसकी भी ज़्यादा बड़ी है। तो अगर मैं इसमें ऐसे ट्रेंड लाइन लगा देता हूँ तो मार्केट में यहाँ पर हमारे सामने बी आर सप्लाई, यानी कि जितना मार्केट ट्रेंड लाइन तक आई हुई है, ठीक है, उतना ही मार्केट हमें यहाँ से यहाँ तक आती हुई दिख रही है। तो इस पोर्शन में करीब करीब आप कह सकते हो कि मार्केट में हमें बाइंग देखने को मिल सकती है, जैसे ये हमारे सामने आ रही है। तो मैं यहाँ पर जो लॉस है बेसिकली प्रॉफिट भी है, उसको साथ में इस तरीके से लेके चलूँगा। यहाँ से यहाँ तक का मेरा यहाँ पर स्टॉप लॉस रहेगा 50 USD का करीब करीब आप कह सकते हो। ठीक है, ये मैं यहाँ तक रखूँगा करीब। इसके अंदर से स्प्रेड तो नहीं है, बहुत ही कम स्प्रेड है, सो यहाँ तक रहेगा। ओके, या ये थोड़ा सा रिवर्स करेगी तो मैं इसमें ट्रेड लूँगा, और इसमें यहाँ तक का टेक प्रॉफिट मैं जनरली इसमें लगाऊंगा, इस जगह तक का। परफेक्ट। ओके, सो लेट्स वेट फॉर दिस कैंडल क्लोजिंग। कैंडल क्लोजिंग का वेट करते हैं, क्योंकि रिवर्स करेगी ये कुछ हद तक। परफेक्ट, मैंने इसमें पोजीशन लगाई हुई है एंड यू कैन सी तुरंत इसने पीछे रिवर्स करा। ओके, सो जनरली हमारे पास में जो पोर्शन है वो कुछ इस तरीके से बना हुआ है। मैंने इसमें यहाँ से लेके यहाँ तक का स्टॉप लॉस लगाया हुआ है। वैसे बहुत छोटा स्टॉप लॉस है एंड 1:3 करीब इसके अंदर बना हुआ है। ठीक है, ये पूरा पोर्शन है, और अगर मार्केट इसको हाई को ब्रेक करती है तो मैं अपना टेक प्रॉफिट करीब यहाँ तक लेके जाऊँगा पूरा, मतलब इस पोर्शन तक लेके जाऊँगा अगर ये इसको क्रॉस करती है जनरली। ठीक है, अभी मेरे सामने यहाँ पर मैंने बहुत छोटा स्टॉप लॉस लिया, आपको दिख रहा होगा 31 बस। बैलेंस के हिसाब से ये ना के बराबर है। यू कैन सी छोटा सा स्टॉप लॉस हमारे सामने है ये, या ओके। अगेन मैं एंट्री लूँगा, क्योंकि कई सारी पोजीशंस हैं। मैं अभी जोन का यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट एंट्री का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है, लेट्स वेट। अभी इसमें वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आफ्टर आफ्टर इफेक्ट होता है सो वी कैन यूज़ इट। ओके, मैं सिंगल कैंडल ही यहाँ यूज़ करूँगा, क्योंकि मैं रिवॉर्ड बड़ा निकालना चाहता हूँ। और अगर रिवॉर्ड बड़ा निकालना है तो एक ही कैंडल का स्टॉप लॉस चाहिए। अब यहाँ पर मुझे चाहिए एक इन्वर्टेड हैमर मार्केट में, और उसके साथ एक मारूबोजू। इन्वर्टेड हैमर विद ए मारूबोजू मैं यहाँ लेने की कोशिश करूँगा, या आफ्टर इफेक्ट जो भी कुछ होता है। ये पूरा जोन मेरे सामने आ गया है, और ये पूरा जोन हमारे सामने एक बुलिश एरिया है। यू कैन सी हमारा एरिया क्रॉस करते ही मार्केट यहाँ तक आ चुकी है। ठीक है, इसलिए मैं इसमें छोटा स्टॉप लॉस लगा रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा हिट होने की प्रोबेबिलिटी इसके अंदर रहती है। यू कैन सी। ओके, परफेक्ट। सो दिस इज़ द परफेक्ट आफ्टर इफेक्ट। मैंने दोबारा से यहाँ लिया हुआ है। अभी वैसे तो मैंने थोड़ा सा जल्दी कर दिया है। मैं अपना स्टॉप लॉस ख़त्म कर दूंगा, यहाँ तक लगा दूंगा। मेरा इसमें कुछ नहीं जाएगा एंड आई हैव ए टेक प्रॉफिट एट दिस पॉइंट। यहाँ तक मैं अपना टेक प्रॉफिट रखूँगा एंड देन मॉडिफाइड। परफेक्ट, या दिस इज़ ए रियल अकाउंट। मैं आपको इसको दिखा देता हूँ, यू कैन सी इजीली। ठीक है, एंड सॉरी मैं इसको रिलोड कर देता हूँ, आपको दिख जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। $500 है यार, इसे भी क्या देखना चाहोगे। मैंने इसको बड़ा कर रखा है, ठीक है, ताकि हमें डिस्टरबेंस ना दिखे किसी भी चीज़ में। या तो अब यहाँ पर हम लोग दूसरी चीज़ यूज़ कर सकते हैं, कितनी सप्लाई मार्केट ला सकती है जनरली। ठीक है, तो ये पूरा पोर्शन मेरे सामने लगा हुआ है जो मैंने बना के दिखाया आपको यहाँ पर। ठीक है, दूसरा ये है कि ये सप्लाई हम लोग कॉपी कर सकते हैं इसमें, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया बचता है। अगर मार्केट ट्राई करेगी तो हमें यहाँ पर जनरली एक इस तरीके से ऐसे जाती हुई दिख सकती है, दोबारा से इस तरीके से जाती हुई दिख सकती है। ओके, सो वी वांट दिस कि मार्केट इसको यूज़ करे। फिलहाल है कि मेरे पास लॉट्स जो है बहुत कम है, और साथ ही साथ मैं 50% पे क्लोज नहीं कर सकता, क्योंकि वो फिर स्ट्रेटजी के अगेंस्ट की चीज़ हो जाएगी। तो बुकिंग नहीं हो सकता, ट्रेलिंग कर सकते हैं। ठीक है, हाई रिस्क रिवॉर्ड्स में बुकिंग नहीं करते हैं, ट्रेलिंग करते हैं। ट्रेलिंग्स में हमारे पास एक
अपॉर्चुनिटी हमेशा रहती है मार्केट के मूव आने वाले फ्यूचर मूव के लिए। हो सकता है हमने आधा बुक कर दिया, मार्केट वहीं से ही फेवर में चलेगी तो हमें बहुत कम मिलेगा। लेकिन अगर हम ट्रेलिंग करते हैं तो ट्रेलिंग में क्या होता है कि हमारे पास ऑप्शन है कि या तो बहुत सारा मिलेगा या कुछ नहीं मिलेगा। तो बहुत सारा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी एक बार भी वो चीज़ हिट कर जाएगी तो वो बहुत ज़्यादा देके जाएगी। ठीक है, कैंडल बॉडी डिके हो रही है, ग्रीन कैंडल की बॉडी डिके हो रही है, मार्केट ऊपर से वेरी स्पेशल ला रही है। देखो वैसे ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन तो हो गया है, ब्रेकआउट हो गया है तो, लेकिन मार्केट अपने आप को पुश नहीं कर रही है, कंसोलिडेट कर रही है। अब अगर जैसे मैं इसको फ़िलहाल के लिए हटाता हूँ, ठीक है, जैसे हम लोग एक्स्ट्रा एविडेंस लगाना चाहते हैं, मैं इसको हटाता हूँ फ़िलहाल के लिए, ठीक है। और ये मैंने आपको लगा दिया था, ये ब्रेकआउट होती है, मार्केट एकदम भाग रही है ऊपर, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। लेकिन अब क्या है कि इसमें हम लोग कैसे एक्स्ट्रा निकालने की कोशिश करेंगे, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देखोगे ना, ये पीनेंट टाइप स्ट्रक्चर बन रहा है ना, ये एक पीनेंट टाइप स्ट्रक्चर है फ़िलहाल के लिए, कि जिसमें अभी नीचे ब्रेकडाउन मैंने क्या बोला, एफ पहला मूव फेक देन रिवर्सल, एफ यहाँ बनाने की कोशिश कर सकती है मार्केट। थोड़ा इसको लेस हाईलाइट हम लोग करते हैं, लेके आते हैं। ठीक, तो ये अभी नीचे की साइड इसने फेक मूव दिया है और ये उसी डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रही है। फिलहाल के लिए मैं इसको थोड़ा सा और एक्यूरेट कर देता हूँ। ठीक है, तो अब हम चाहते हैं कि मार्केट अपने आप को यहाँ से ब्रेक करके फिर ले जाए ऊपर। अगर ये हो गया, नीचे अगर आ गई तो मुझे मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मैंने ऑलरेडी ट्रेलिंग लगाई हुई है। तो अगर ये यहाँ के कुछ दोबारा पैटर्न देती तो मैं दोबारा एंट्री ले लूँगा, लेकिन इसको कंटिन्यू नहीं करूँगा स्टॉप लॉस। इसमें और इसमें जनरली कोई फ़र्क नहीं है, बस ये भी आपका पेन है, लेकिन इसमें सेलिंग थोड़ी पावरफुल है, इसमें सेलिंग कमज़ोर हो गई है। ठीक है, आगे जाके पावरफुल हमें देखने को मिलेगी। वी कैन सी अच्छा खासा ट्रेंड बन रहा था, ख़राब कर दिया पूरा। जैसे एस पे आ गई है, एफ कर दिया है और आफ्टर इफेक्ट भी है, लेकिन कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं आ रहा है फ़िलहाल। इसको डाउन फ़िलहाल के लिए हटा देता हूँ मैं। ये देखो ध्यान से, ये हमारे पास में एक हैंगिंग मैन है, ये हमारे पास में एक हैंगिंग मैन है। ठीक है, तो दिस इज़ द आफ्टर इफेक्ट, दिस इज़ क्लियर आफ्टर इफेक्ट। बट द इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि, अच्छा पहले इसको मैं यहाँ लगाता हूँ, ये भी आफ्टर इफेक्ट है आपका, कि यहाँ ना जो कैंडल आई हुई है वो बड़ी ही सख्त कैंडल है, लेकिन यहाँ जो कैंडल है ये बेचारी कमज़ोर सी है। CBDR का कॉन्सेप्ट है, तो अगर ये इसको मिला के मॉर्निंग स्टार बनाती है, देन इसको फिर हम लोग कंबाइन करके समझ सकते हैं कि मार्केट हमारे लिए ये आफ्टर इफेक्ट का एक पैटर्न है। ठीक है, और अगर मैं सही हूँ तो शायद ये इस ट्रेंड का फिर से बॉटम हो सकता है। ठीक है, वैसे तो मैं हर बार सही नहीं होता हूँ, लेकिन कभी कभी सही हो जाते हैं यार। देखो मूवमेंट तो आ रही है और कैंडल की बॉडी भी बहुत शार्प है, पहले से ज़्यादा पावरफुल है। ठीक है, देखो बहुत बहुत अच्छा खासा वॉल्यूम आ रहा है मार्केट में। लेट्स सी, वी कैन जनरली लुक आउट। $42 का प्रॉफिट चल रहा है अभी गाइस। $41 वैसे तो ये बहुत छोटा है, बट कोई बात नहीं। 44 का प्रॉफिट हुआ था। टाइम फ्रेम्स में बस यही दिक्कत आती है कि एकदम वक्त बदल जाते हैं, जज्बात बदल जाते हैं और डिसीज़न बदल जाते हैं। इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा गाइस, कभी भी छोटे टाइम फ्रेम में मत करना, लार्जर टाइम फ्रेम पे ही करना। ठीक है, वैसे तो देखो मैं कैंडलस्टिक एनालिसिस कर रहा हूँ, एक एक कैंडल देख रहा हूँ, तो इसलिए प्रॉब्लम है। ट्रेड लगाने के बाद भूल सकते हैं आप, जस्ट इग्नोर इट, वो भी है। लेकिन यहाँ मैं बैठा हुआ हूँ तो मेरे अंदर का एक एक हैबिट है मेरे अंदर की, कि जो आ रही है उसे सॉल्व करो, तो वो नहीं जाएगी इतनी आसानी से, क्योंकि उससे मुझे आने वाली पोजीशन के बारे में थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो जाता है जनरली। अच्छा, मैं चाहता था इसके अंदर कुछ कुछ पोजीशंस बीच बीच में ले सकता था, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट हेडिंग अपवर्ड। मार्केट ने एक इन्फीरियर शूटिंग स्टार क्रिएट करा हुआ है, एंड अगेन ये एक, तो 50% मूव देना पड़ेगा। अगर 50% से ज़्यादा दिया तो रिस्क बढ़ जाएगा। ये 50% मूव है हमारे पास, ठीक है, तो हमें इसका 50% मूव मैक्सिमम चाहिए, इससे ज़्यादा देगी तो रिस्क बढ़ जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम इतना ही मूव दे तो काफ़ी रहेगा, क्योंकि अगर ये आधा मूव देती तो फिर डबल डिमांड ला सकती है। लेट्स सी, इफ वी हैव द हाफ मूव देन वी गेट अ डबल डिमांड, और अगर ऐसा नहीं करती है तो प्रॉब्लम है, तो फिर हो सकता है हमें कॉस्ट टू कॉस्ट ले जाना पड़े।
वैसे मैं चाहे इसको 1:1 पे निकाल के भाग सकता हूँ, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है ना फिर उस पर। 1:1.5 है ये। स्कैल्पिंग हो जाएगी, स्कैल्पिंग चाहे तो कर सकता हूँ, स्कैल्पिंग हो जाएगी, लेकिन स्कैल्पिंग में वो फिर इतना कह सकते हो कि इतना मज़ा नहीं है। अगर इसके ऊपर क्लोज हो जाती है ना तो उसमें एंट्री बहुत अच्छी बन जाती है। यहाँ पर एक और बुलिश एंट्री बन सकती थी अगर ये इससे ऊपर क्लोज हो जाती है ना।